Hello, viewers. I am Anita Sharma, your English teacher. Today, I am in front of you with a topic जो जनरली 12th के एग्ज़ाम्स में आता है, दैट इज़ इनविटेशन. इनविटेशन दो टाइप के होते हैं. पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ इनविटेशन. An invitation is a formal request to someone to attend any special occasion, celebration, program or event. यानी कोई स्पेशल प्रोग्राम है, ओकेजन है, मैरिज है, जैसे मैरिज का फंक्शन है, या कोई और सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है. उस समय जब हम लोगों को अपने घर इनवाइट करते हैं तब हम इनविटेशन देते हैं. ये बहुत एक जर्नल सी बात है कि जब तक हम लोगों को बुलाएंगे नहीं कोई आएगा कैसे, तो उसके लिए हमें इनविटेशन देना है. टाइप्स ऑफ इनविटेशन. अब इनविटेशन के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मल इनविटेशन एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन को हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक निमंत्रण और इनफॉर्मल को कहते हैं अनौपचारिक निमंत्रण. आप लोग हिंदी के विषय में भी जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका उसमें ये करते होंगे शायद, और आप इसके बारे में जानते होंगे कि फॉर्मल इनविटेशन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर हमें औपचारिकता निभानी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज के फंक्शंस में, और कोई स्पेशल ओकेजन जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन है या स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है, कोई रिटायरमेंट का फंक्शन है, या और कोई इस तरह का जो जिसमें हमें लोगों को इनवाइट करना है फॉर्मली, उसमें हम फॉर्मल इनविटेशन देते हैं. फॉर्मल इनविटेशन लिखने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आप ध्यान में रखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में इनविटेशन लिखने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन. इनविटेशन शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन. आप जानते ही हैं इंग्लिश में हम छोटी क्लासेस से ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते आते हैं ग्रामर में. तो इनविटेशन को आप हमेशा थर्ड पर्सन में लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेल्स लाइक एड्रेस, ड्रेस कोड और एनी अदर इंस्ट्रक्शन आर रिटन at the bottom, to the left or right as per your choice. अब हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे देनी है. मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, जिसको आप बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट से भरपूर बनाने के लिए आप कोई ड्रेस कोड रखते हैं, तो वो ड्रेस कोड मेंशन करना पड़ेगा आपको. कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई और इंस्ट्रक्शन है जो आप देना चाहते हैं, वो आपको वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी. और उसका जो प्लेस होता है इनविटेशन में, हम राइट और लेफ्ट, बॉटम दोनों में कहीं भी आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो. इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई लेफ्ट में लिखेंगे तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा या राइट में लिखेंगे तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा. ऐसा कुछ इसमें नहीं है. ओके, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज subject matter is generally written in the center. जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जैसे हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं, जो मेन जो हम पैराग्राफ जो हम लिखते हैं, मेन डिटेल्स जो लिखते हैं, वो जैसे इनविटेशन में जब हम लिखेंगे वो इट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द, आपके सेंटर में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए. Next point is no use of abbreviations. आप abbreviations यूज़ नहीं करेंगे. आप इनविटेशन दे रहे हैं
नोट मेकिंग नहीं करनी है आपको। नोट मेकिंग में हम जनरली यही कहते हैं कि आप एब्रिविएशंस यूज़ कीजिए, पर आपको इनविटेशन लिखते समय आपको एब्रिविएशंस नहीं देनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको इनविटेशन को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट करना है। जनरली हम बताते हैं ना, जैसे नोटिस में आप फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, या रिपोर्ट राइटिंग में आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन इनविटेशन में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ड लिमिट इज ऑब्वियसली 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट इसके भी 50 वर्ड्स है। जैसे हम एडवर्टीजमेंट और दूसरी चीज़ें लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट सिचुएशन वेकेंट है, लॉस्ट एंड फाउंड है, सेल एंड परचेज है, उसी तरह से इनविटेशन की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है। सो बी कॉशियस। बच्चे जोश में आते और बहुत लंबा लिख जाते हैं, तो आप इसकी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिए। दूसरा, एक बात और, फॉर्मल इनविटेशन को हमेशा हम बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आप बॉक्स ज़रूर बनाइए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हम नोटिस में, एडवर्टीजमेंट्स में, पोस्टर्स में, हर एक में हम बॉक्स बनाते हैं, तब उसको लिखते हैं। ऐसे ही आपको इनविटेशन को भी बॉक्स में बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो आपको बॉडी ऑफ द इनविटेशन में लिखने हैं, यानी जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि आप वो सब्जेक्ट मैटर जो लिखेंगे वो सेंटर में लिखेंगे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नेम ऑफ द पर्सन जो इनवाइट कर रहा है, वो कौन है। बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे घरों में शादियों के कार्ड आते रहते हैं आजकल, पीछे अभी शादियों का सीज़न निकला है, तो हमारे घर में भी बहुत सारे कार्ड्स आए होंगे। तो आपने उनमें देखा होगा, या हाँ जनरली देखते हैं कि जब शादी अगर लड़के की है या लड़की की, किसी की भी शादी है, तो उसके नीचे पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ होता है, यानी आपको जो इनवाइट करने वाला है उसका नाम लिखा हुआ होता है कि आपको कौन इनवाइट कर रहा है। नीचे लिखा होता है, सबसे नीचे RSVP करके या दर्शनाभिलाषी करके लिखा होता है हिंदी में, जो कार्ड रिटन होते हैं उसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो आपको इनवाइट कर रहे हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्मल इनविटेशन में भी आपको इनवाइटिंग, हु इज इनवाइटिंग, नाम लिखना है। उसके बाद टाइम और डेट। टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब का जो प्रोग्राम है, मान लीजिए एनुअल डे फंक्शन है, तो वो कितने बजे स्टार्ट होगा, 9 AM, 10 AM, 9:30 AM, और डेट किस दिन। आपको जो इनवाइटी है उसको ये भी बताना है कि भाई इस दिन फला फला दिन हमारा यहाँ एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेशन होने वाला है। तो आपको डेट बतानी है, टाइम मेंशन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस ऑफ द ओकेजन, पर्पस बताना है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो एनुअल डे सेलिब्रेशन लिखेंगे, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप लिखेंगे, या मैरिज है, बर्थडे है तो बर्थडे, रिटायरमेंट पार्टी है तो रिटायरमेंट पार्टी। तो इस तरह से आपको ओकेजन भी लिखना है। सबसे नीचे आप RSVP लिखेंगे, और जो इनवाइटी, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमने देखा होगा चुन्नू के मामा की शादी में जलूल जलूल आना, बहुत से कार्ड्स में लिखा हुआ होता है। इस तरह के आप कोड्स दे सकते हैं कोई, अगर मैरिज का कार्ड है या कुछ ऐसा है तो, या बर्थडे कार्ड है तो उसमें आप इस तरह की लाइंस ऐड कर सकते हैं। या आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए। क्यों? कि अगर कोई क्वेरी है इनवाइटी की,
जिसको आपने इनवाइट किया है उसकी कोई क्वेरी है तो वो आप क्लियर कर सकें। मान लीजिए मुझे किसी ने इनवाइट किया है और मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं रास्ता वहाँ प्रॉपर नहीं जानती हूँ या मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जिसने मुझे इनवाइट किया अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होगा तो मैं इजीली उससे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकती हूँ, रास्ता पूछ सकती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अगर ब्लड डोनेशन कैंप का इनविटेशन दे रहे हैं आप, या रिटायरमेंट पार्टी का दे रहे हैं, या एनुअल डे फंक्शन का इनविटेशन दे रहे हैं, तो आपको चीफ गेस्ट का नाम भी देना है। ओके, इज इट क्लियर? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो फॉर्मल इनविटेशंस होते हैं वो जनरली मैरिज और कोई स्पेशल ओकेजन उसी में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनविटेशन एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में आ ही जाता है। चॉइस में क्वेश्चन होता है और बहुत इजी होता है लिखना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको टिप बताया कि आपके घर में शादी के कार्ड आते हैं, बर्थडे कार्ड्स आते हैं, आप उनको संभाल के रख लीजिए और जब मन करे आप उसको देख लीजिए, तो उससे भी आपकी रिवीजन एक तरह से होती रहेगी और आप अच्छे से अच्छे इनविटेशन लिख पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशंस की। अगर आपको, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को इस तरह से समझाऊँ कि आप आसानी से उस विषय को, टॉपिक को समझ जाएं और ज़्यादा से मैक्सिमम मार्क्स आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। और बेटा अगर आपको ये मेरी वीडियो, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि और मुझे कमेंट्स भी दें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस बनाने की। नमस्कार।